हरे कृष्णा। गीता अध्याय 1 श्लोक 16, 17, 18। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेवस्य सुघोषमणि पुष्पकौ काश्यश्च परमे विश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टधुम्यो नो विराटेश्च सात्याकी श्रापराजितः द्रुपदो द्रुपदेजस्य सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाभाऊ शंखदम्बु पृथक पृथक। अर्थात, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यक, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य: संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेकों देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। श्लोक 19। सघोषे धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारित नभस्य पृथ्वीमं चैवं तुमलोर्ध अभिमन्युनादयम्। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में यह कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी भी विपत्ति में क्यों न हो। राधे कृष्णा।